आज मैं आप सबके बीच में ऐसे ही कुछ और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करती हूँ जो हर घर में इस्तेमाल होते हैं। कहीं ना कहीं आपकी दिनचर्या में ये सब प्रोडक्ट काम में आते होंगे, लेकिन कभी इतनी बारीकी से गौर किया कि नहीं, आज आप खुद चेक कीजिएगा। और अगर किया है तो क्या हम इसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे लोगों के साथ ये बातें शेयर करते हैं? करते हैं तब तो आप बहुत सही कर रहे हैं। अगर नहीं करते हैं तो आज नोट करके अगली बार जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो इन पॉइंट्स को बताना ना भूले। क्योंकि कहते हैं ना कि जब खजाना सामने हो और अगर उसकी चाबी को सही डायरेक्शन में घुमाएंगे तभी तो खजाना हमारे लिए खुलेगा। हमारे पास 400-500 से भी अधिक प्रोडक्ट है। अगर हम उन प्रोडक्ट्स के बारे में खुद यूज करते रहेंगे लेकिन अन्य लोगों को हम नहीं बता पाएंगे, या जैसे अभी जमीला जी ने कहा, कई लोग कहते हैं लोग हमसे नहीं जुड़ते हैं, हम पे नहीं विश्वास करते हैं। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे बात करने के अंदाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, हर वो तर्क नहीं है जो हमें दूसरों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है। तो मैं आज आप सबके बीच में जो प्रोडक्ट पे बात करूंगी वो आपको हर लिहाज से, आपको मार्केट से बेहतर बताएगा। और ये जो कुछ भी बातें हैं ये एकदम उतनी ही सच्चाई है जितने की आरसीएम के इस पूरे सिस्टम में है। बस फर्क ये है कि हम बिना जाने, हम बिना पूरी इंफॉर्मेशन लिए जब लोगों से बात करने लग जाते हैं तो हमारे पास उनके बातों के सामने कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, और इसीलिए हमें चुप हो जाना पड़ता है। हमें चुप होने की जरूरत नहीं है, हमें जानकर सीखकर अच्छी तरह से बात करना सीखना है। बस यही है आरसीएम की असली ताकत, जिससे कि हम हर इंसान को, मैं कहती हूँ हर भारतवासी को, हम आरसीएम का हिस्सा बना सकते हैं किसी न किसी रूप में। क्योंकि हमारे ये जो नायाब प्रोडक्ट है ये हर घर की जरूरत है, किसी भी क्लास की जरूरत है। लेकिन हम अपनी ताकत को पहचानेंगे नहीं, अपनी इस ताकत को कहीं ना कहीं अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे, तब तक हम दूसरों के सामने इस तरह से बात नहीं कर पाएंगे। तो जो भी लोग आपको आरसीएम के इस परिवार में शामिल होने के लिए मना करते हैं, उसमें सिस्टम की गलती नहीं है, मैं आपकी गलती भी नहीं बता रही हूँ। सिर्फ हम जितना तैयारी होनी चाहिए उतनी तैयारी किए बिना चले जाते हैं, इसलिए कभी कभी ना को सुनना पड़ता है। तो आपकी इस तैयारी में कुछ चीजों को ऐड करना चाहूंगी, और साथ में आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि ये तो एक छोटी सी पहल है जो मैं समय समय पर आके करती रहती हूँ आप लोगों के बीच में। लेकिन आप लोगों को सीखने का इस सिलसिले को बंद नहीं करना है। तो हमारे ये जो कुछ खास प्रोडक्ट हैं जिसके ऊपर मैं आज आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, उनमें से एक प्रोडक्ट है हमारे अचार। आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो मैंगो और मिक्स पिकल है, जो पहले किसी और तेल में तैयार किया जाता था, अब राइस ब्रान ऑयल में तैयार किया जाता है। यानी कि जो चुनिंदा मसालों और जो फ्रूट होता है, यानी कि मैंगो या जो भी फ्रूट इसके अंदर डलता है अचार के अंदर, उसके साथ साथ अब हमारे पास राइस ब्रान ऑयल में तैयार किया गया अचार है। तो आप सोचिए कि जिस राइस ब्रान ऑयल में हम सब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ तेल है, तो क्यों ना हम जिस अचार को खाते हैं उसमें भी इसी तेल को इस्तेमाल करके हमारे अचार को भी दूसरे अवेलेबल मार्केट के अचारों से बेहतर बनाया जाए। तो इन शॉर्ट, अब हम अचार की श्रृंखला में भी हम दूसरे प्रोडक्ट से, दूसरे अन्य मार्केट के प्रोडक्ट से बेहतर हुए। और इसी के साथ जो हमारा जो लेमन पिकल है, यानी कि जो हमारा नींबू का अचार है, उसको खास एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया जाता है, इसीलिए वो इतना टेस्ट में बेहतर है। यानी कि अजवाइन, हींग, काली मिर्ची, धनिया, मेथी, काला नमक से बनाया गया ये अचार अपने आप में बहुत ही टेस्टी भी है, बहुत गुणकारी भी है, और साथ ही में बहुत ही उच्च गुणवत्ता प्रोसीजर्स के साथ, बहुत सारी प्रक्रिया इसके अंदर होती है, लेकिन बहुत ही बेस्ट क्वालिटी जो फैसिलिटीज होती है, जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी अचार को बनाने में काम में ली जाती है, उसके तहत इन प्रोडक्ट्स को तैयार किया जाता है। यानी कि इतनी वॉल्यूम में बनने के बावजूद भी हाइजीन को लेकर, स्वच्छता को लेकर, साफ सफाई को लेकर, क्वालिटी को लेकर, मसालों की चुनाव से लेकर, नींबू के कटिंग से लेकर, हर एक प्रोसेस को बहुत ही सुलझे हुए स्वच्छ तरीके से काम में लिया जाता है। तो आप सब जो लोग अभी तक आरसीएम के अचार
खाते तो थे लेकिन उनके बारे में ये सारी जानकारी नहीं रखते थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब की बार जब इस अचार को खाएं तो ध्यान से मेरी बातों को याद रख के खाइएगा। और अगर वाकई में लगे कि मैंने जो बोला है वो सच है, कि क्वालिटी में श्रेष्ठ होने के साथ साथ हमें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अचार मिल रहा है, तो अन्य लोगों को भी इसी प्रकार से अपने उस अंदर के कॉन्फिडेंस से जो आपने एक्चुअली महसूस किया है उससे फिर बताइएगा। और देखिएगा कि हर घर में काम में आने वाला अचार हम कितनी आसानी से आरसीएम से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास है मैंगो पिकल, मिक्स पिकल, लेमन पिकल, अथाना मिर्ची और मिर्ची कुट्टा। ये हमारी रेंज को कंप्लीट करता है। तो किसी ना किसी घर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मिर्ची या नींबू या कैरी का अचार तो काम में आता ही आता है। तो अब हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम सबके घरों में हमारे स्वेच्छा के अचार को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं नमकीन की बात करूं तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम जो नमकीन बनाते हैं उसका जो बेसन की पिसाई से लेकर जो मसाले तैयार किए जाते हैं, हर एक चीज हम इन हाउस अपने यहीं पे जो हमारा प्लांट है, आप जो लोग भिलवाड़ा आए होंगे आप सबने देखा होगा कि यहीं पे सब चीजों को तैयार किया जाता है। और साथ ही में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, मैं कुछ ही पिक्चर्स ले पाई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो बहुत ही जो कहते हैं वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, जो नमकीन को बनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करती है। उस तरह की मशीनों में, क्योंकि हमें इतना बल्क में बनाना होता है और इतनी बल्क में इस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो जो मशीनरी जो है वो कंप्लीटली एसएस की यानी कि स्टेनलेस स्टील की मशीन यूज की जाती है और बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ बनाया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारी नमकीन की वैरायटी में हमारे पास है आलू भुजिया, हमारे पास मीठा मिक्सचर, नमकीन मिक्सचर, भुजिया, पीनट कोटेड मूंग दाल जैसी कई सारी वैरायटी है जो लगभग हर घर में काम में आती है। लेकिन क्या आप सबको पता है कि हमारी ये सारी नमकीनें राइस ब्रांड ऑयल, ओनली राइस ब्रांड ऑयल में तैयार की जाती हैं। तो हम एक बार फिर से मार्केट की अवेलेबल सारी नमकीनों से यूनिक हुए। आप सबको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी और याद दिलाना चाहूंगी कि राइस ब्रान ऑयल जो है उसमें अपने आप का कोई स्वाद नहीं होता है और कोई खुशबू नहीं होती है। इसी वजह से जब इन दालों और मसालों के साथ जब नमकीन को तैयार किया जाता है तो उन दालों और मसालों का स्वाद और बेहतर आता है, क्योंकि वहां कोई तेल का स्वाद नहीं आता है। हम किसी भी और तेल में जब कोई भी नमकीन या कोई भी चीज को तलते हैं तो वो तेल का स्वाद साथ में आता है। हमारे राइस ब्रान ऑयल में खास बात यह है कि क्योंकि उसका कोई स्वाद नहीं होता, कोई महक नहीं होती, तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट की खुशबू है वो और ज्यादा बेहतर निकल कर आती है। तो हम स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद को ध्यान में रखते हुए हमारी ये जो नमकीन की स्वेच्छा नमकीन की सीरीज है ये हर घर में होनी ही चाहिए ना। लेकिन हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी या तो जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो इसको हमने अपने तक सीमित रखी हुई है, हम अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। तो आप सबको ये सारी चीजें पता भी होनी चाहिए, और अब की बार जब नमकीन खाएं तो मेरी बातों को याद कीजिएगा और उसी कॉन्फिडेंस के साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं पापड़ की, तो आज मुझे पता है कि आप सबके मुंह में पानी तो आ ही चुका होगा कि मैम एक के बाद एक क्यों खाने के प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही है। तो डिनर टाइम चल रहा है, जल्दी से जब मीटिंग खत्म हो जाए तो 9 बजे बाद जिन जिन के भी मन में आ रहा है तो आप लोग पिकल भी खा सकते हैं, भुजिया भी खा सकते हैं और अपने लिए ये क्रिस्पी सा पापड़ भी सिकवा सकते हैं। हमारी पापड़ में क्या खास बात है, चलिए गार्लिक चना पापड़ की बात करते हैं। तो ये जो गार्लिक चना पापड़ है इसमें लहसुन का पेस्ट, चना दाल, उड़द दाल, लाल मिर्ची, जीरा और साजी खार डाला जाता है। हमारे तीनों ही पापड़ बिल्कुल पारंपरिक तरीके से हैंड रोल्ड पापड़ है, यानी कि हाथ से बटाई की जाती है पापड़ की। इसको कोई भी मशीन में इसकी कोई प्रेपरेशन नहीं होती है। आप आमतौर पर मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम जो ब्रांड्स है वो मशीन मेड पापड़ बेचते हैं। कभी भी मशीन के पापड़ में जो हाथ की जो बिलाई होती है, हाथ की बटाई वाला स्वाद आ ही नहीं सकता है। अब हमारे पापड़ में और दूसरे पापड़ में खास बात क्या है, तो सबसे पहली बात
पापड़ के अंदर बहुत थोड़ी सी मात्रा में तेल का उपयोग होता है, यानी कि जो इसका लोए बनाए जाते हैं या पापड़ को बटने के वक्त थोड़ी सी क्वांटिटी में तेल का इस्तेमाल होता है। और तेल का इस्तेमाल हो और अगर हम कोई और तेल काम में लेंगे तो क्या होगा, हम अपने ही स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो यहाँ पे भी हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यस, आप लोग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को कह सकते हैं कि हमारा पापड़ तो सबसे यूनिक है, क्योंकि हम ना सिर्फ अच्छी क्वालिटी की दालों का इस्तेमाल करते हैं, मसालों का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जो थोड़ी सी क्वांटिटी में तेल का इस्तेमाल होता है वो भी सिर्फ हम राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर चना पापड़ की बात करें तो यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की दालों को, चना दाल और उड़द दाल को काम में लिया जाता है। और हम जो साजी खार भी इस्तेमाल करते हैं वो मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी का साजी खार लेते हैं, जिससे कि आपके पापड़ का स्वाद जो है वो हमेशा बहुत ही अच्छा बरकरार रहे। अगर मैं मूंग पापड़ की बात करूं तो ये मेरा तो फेवरेट पापड़ है। मतलब घर में बच्चों से लेके बड़ों तक सबको ये पापड़ बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये लगभग 9 इंची का पापड़ है, यानी कि इसको बेल कर इतना पतला कर दिया जाता है, इतना बड़ा कर दिया जाता है कि ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगता है। एक और सीक्रेट आज आप लोगों को बताती हूँ। जो इन पापड़ में हम जो भी मसाले, जो भी दालें इस्तेमाल लेते हैं, आप सबको पता है कि ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट है, यानी कि जैसी खेती होगी, जैसी क्रॉप होगी, उस हिसाब से हमारी फाइनल आउटपुट निकलेगी। लेकिन हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हमने इतने स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं कि हर समय जो काली मिर्ची है या दाल है या साजी है, वो एक समान क्वालिटी की इस्तेमाल होती है, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो। इसीलिए आपको 12 महीने एक जैसी क्वालिटी, एक जैसा स्वाद और खास तौर से हाथ के बिले हुए ये पापड़ मिलेंगे। और इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि ये तो मेरे फेवरेट पापड़ है। और जो भी स्वेच्छा के मूंग पापड़ को एक बार खा लेगा, उसको कभी और कोई पापड़ अच्छे ही नहीं लगेंगे। यहाँ पे मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे उज्जैन से कुछ दिनों पहले कोई गेस्ट आए थे, और खाने में हमारे यहाँ पे पापड़ भी सर्व किया जाता है जब कोई गेस्ट आते हैं तो। और उन्होंने मुझसे पूछा कि पापड़ बड़ा टेस्टी लग रहा है, ये कहाँ से है, कौन सी ब्रांड का है। तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि ये स्वेच्छा का पापड़ है। तो उन्होंने जाते जाते मुझे बस इतना कहा कि या तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इस पापड़ को मैं कहाँ से मंगा सकता हूँ, नहीं तो आप मुझे ये पापड़ हर महीने कोरियर कर दीजिए। तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि उज्जैन के पीयूसी का मैंने उनको नंबर दिया, और वहां से अब वो लगातार मूंग का पापड़ मंगवाते हैं। तो ऐसे कई सारी स्टोरीज हमारे साथ क्रिएट हो सकती है हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट्स के साथ। तो हम सबको बेहतर तरीके से बस प्रोडक्ट को बताना आना चाहिए, और उसके लिए पहले हमें खुद आना चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ आप सबके सामने इस मौसम की सबसे कमाल के प्रोडक्ट की, जिसका नाम है स्क्रंच केसर ठंडाई। ये जो ठंडाई है ये अपने आप में हमें ऐसा तरोताजा महसूस कराएगी कि कभी भी किसी को स्वाद से और इस मौसम की गर्मी से कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम सब सालों से जानते हैं, कई सारे घरों में हाथ से बट के आज भी ठंडाई तैयार की जाती है, लेकिन हम सब प्राचीन काल के उस तरीके को प्रैक्टिकली आज की डेट में नहीं कर पाते हैं। तो हम सब चाहते हैं कि कुछ इंस्टेंट, कुछ क्विक ऐसे प्रोडक्ट मिल जाए जो स्वाद तो हमें पहले जैसा दे, लेकिन ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो ये सबसे इजी, सबसे क्विक प्रिपेयर होने वाला प्रोडक्ट है, जिसपे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राकृतिक केसर, पिस्ता, बादाम, इलायची, सौंफ, खरबूजे के बीज, खसखस जैसे मिश्रित मेवे जैसे और काली मिर्ची जैसे इंग्रेडिएंट्स के साथ ये तैयार की गई ठंडाई हमारे शरीर को और दिमाग को तरोताजा तो बनाएगी ही, साथ में इसमें हर घूंट में आपको केसर की जो सुगंध है, जो इलायची का टेस्ट है, वो आपको इतना रिफ्रेशिंग फील करवाएगा। और ये बनाने में इतनी आसान है, इतनी आसान है कि आसानी से इसको कोई भी, अगर आपके घर पे गेस्ट आए तो विद इन 2 मिनट आप चाहे जितनी ग्लास इससे तैयार कर सकते हैं। बस थोड़े से दूध में थोड़ी सी ठंडाई डाली, ग्राइंडर घुमाया और हो गई हमारी ठंडाई तैयार। तो भूलिएगा मत कि अब की बार जब गेस्ट आए तब हमें सबसे पहले केसर की ये ठंडाई सर्व करनी है। और गेस्ट ही क्यों, मैं तो कहती हूँ कि इस मौसम में हर रोज जब बच्चों को दूध पीने का मन ना करे, तो हम उन्हें ये ठंडाई के स्वाद उनके
इन्हें उन्हें ये इतने सारे जो हमारे खास इसमें मिश्री मेवे हैं, खरबूजे के बीज, सौंफ, इलायची जैसी चीजों का फायदा भी हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारे ये जो लाजवाब प्रोडक्ट हैं, ये सब सुन के हम सबको ये तो लग गया होगा कि हमें आज अपने डिनर में क्या क्या चीजें सर्व करवानी है। लेकिन उन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो बातें मैंने आपको बताई है उनको याद करें, और दूसरे लोगों को हम समय समय पर इन बातों से अवगत करा के ये प्रोडक्ट शेयर करते रहें। और प्रोडक्ट शेयरिंग कब तक करनी है? जब तक वो खुद ब खुद आपसे ये प्रोडक्ट रेगुलर लेते ना रहे। एक बार देकर हमें रुक नहीं जाना है। जिसके पास आरसीएम के हर एक प्रोडक्ट, जैसा कि हम अभी सुन रहे थे कि हमें सबको आरसीएम में जितने भी सारे प्रोडक्ट हमारे घर में काम में आते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमें आरसीएम से लाने हैं, और हर प्रोडक्ट के बारे में सीख कर दूसरे लोगों से शेयर करना है। क्योंकि हम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हम भी उसी स्टाइल में, उसी अंदाज में सेलिब्रिटीज जैसे प्रोडक्ट के बारे में बोलती है, हम उनसे बेहतर तरीके से बोल सकते हैं। क्योंकि हम तो एक्सपीरियंस करके बोलेंगे, जानकर, सीख कर, खुद देख कर फिर प्रोडक्ट के बारे में बोलेंगे। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक खास तोहफा समझ लीजिए वो लेकर आई हूँ। यानी कि की सोल में बहुत सारे ऑफर्स आप सभी के लिए अभी मौजूद है, वो मैं आप सबको बताना चाहूंगी। हमारा जो सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है, जो एक खास सैनिटरी नैपकिन है जिसमें अनायन स्ट्रिप है, उस पे एक सैनिटरी नैपकिन का पैकेट खरीदने पे आपको एक और मुफ्त मिलता है। यानी कि जो लोग अभी तक भी सेफ एंड लॉन्ग को नहीं जाने हैं, नहीं पहचाने हैं, नहीं यूज करे हैं, उनके पास ये प्रोडक्ट पहुंचाने का बहुत ही खास मौका है हम सबके लिए। 72 रुपीज में हमें 2 पैकेट मिल रहे हैं। यानी कि रेगुलर से शिफ्ट करने के लिए हमारे पास बहुत खास ये ऑफर आ चुका है। जो लोग भी हाइजीन कैंपेन्स करते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को हाइजीन के साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी एक खास मौका है कि हम जो सैनिटरी नैपकिन का 2 पैड का हमारा जो छोटा पैकेट है, यानी कि किट जो हमने तैयार किया है नए लोगों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उस पे ऑफर है 1 पे 2 फ्री। 1 पैकेट खरीदेंगे तो आप उसके साथ 2 पैकेट और फ्री पा सकते हैं। यानी कि 2 सैनिटरी नैपकिन की कीमत में अब आपको मिल रहे हैं 6 सैनिटरी नैपकिन। एक और खास ऑफर जो है हमारे चॉकलेट लिप बाम में। ये जो दोनों ही ऑफर आपको दिख रहे हैं, ये पुरुषों के लिए भी बहुत ही खास अट्रैक्टिव ऑफर है। क्योंकि जब हम लिप बाम को देखते हैं तो ऐसा लगता है ये महिलाओं का प्रोडक्ट है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि पुरुषों को अपने होठों की देखभाल करने की जरूरत नहीं है। आपके होठों को भी उतनी ही मॉइस्चर की जरूरत है जितने की महिलाओं को है। लेकिन हम कोई कलर तो लगा नहीं सकते। तो ये जो चॉकलेट लिप बाम है, इसके अंदर कोई कलर नहीं है, और अब इस पे एक फ्री है। तो महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अपने होठों की देखभाल करने के लिए ये चॉकलेट लिप बाम बहुत ही कमाल का ऑफर है। और पुरुषों के लिए खास जो हमने मेंस इंटीमेट वॉश बनाया, उसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है, 1 पे 1 फ्री। तो मुझे यकीन है कि ये सारे ऑफर्स देखने के बाद आप सबको अपने जो शॉपिंग कार्ट है, जो आप आरसीएम ऐप पे या आरसीएम वेबसाइट पे जाके जल्दी से जल्दी इनको ऑर्डर करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। मैं आज आप लोगों के बीच में कुछ टेस्टिमोनियल्स भी शेयर करना चाहती हूँ। जब इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमने लोगों से चर्चा करी, और तो हमने उनके जो ख्याल हैं, उनके जो एक्सपीरियंस है, वो सुनना चाहा। तो देखना चाहेंगे कि लोग क्या कहते हैं हमारे इन प्रोडक्ट्स के बारे में। देखिए इससे अच्छा काम अमिताभ बच्चन है। सुनाई दे रहा है? ये मुझे बहुत पसंद है। मैं पहले मेरे घर में अचार बनाती थी, तो अब जब से ये हास्यम का अचार है ना, तब से मैं ये यूज करती हूँ। वो सभी मौसम में यूज करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी। हमारे घर में जो बच्चे हैं ना, वो भी ये अचार खाते हैं। और ये अचार के साथ अभी गने रोशन कुछ खाना नहीं हो, तो इसके साथ हम अच्छी तरह बहुत खाना हम खा सकते हैं। तो आप नहीं खा सकते हो। तो देखा कि हमारे नींबू के अचार से हम कितनी आसानी से बच्चों को जो खाना खाने में हिचकिचाहट करते हैं उनको भी खाना खिला सकते हैं।
एक और वीडियो है मेरे पास जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी, बहुत छोटा सा ही वीडियो है। गर्मियों में मैं यूज करती हूँ स्क्रंच केसर ठंडा। इसका टेस्ट बहुत ही नेचुरल है, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा। और जब भी हमारे घर पे कोई गेस्ट आता है मैं सिर्फ इसे ही बना के देती हूँ। इसके बनाने का तरीका बहुत इजी है, 5 मिनट में रेडी हो जाता है और गेस्ट को भी बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी वापस गेस्ट आते हैं सिर्फ केसर ठंडा ही मांगते हैं। तो कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस तरह की सिंपल से तरीके से ठंडाई हम भी बना सकते हैं? कितने लोगों को लग रहा है कि हम अभी तक इन सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी नहीं रखते थे, लेकिन अब हम जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन बातों का ध्यान भी रखेंगे और दूसरे लोगों के साथ भी जब शेयर करेंगे तो इसी प्रकार से पूरी जानकारी के साथ लोगों के साथ पूरे कॉन्फिडेंस से शेयर करेंगे। तो